हेलो एवरीवन, राधे राधे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ किचन से जुड़े हुए बहुत ही कमाल के टिप एंड हैक्स जो आप लोगों की डेली लाइफ को बना देंगे बेहद आसान। इन्हें अपनाकर आप आपका समय और पैसा दोनों ही बचा सकते हैं। चलिए फिर देख लेते हैं बिना कोई देरी किए। वीडियो पूरी वॉच करिएगा फ्रेंड्स, और अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर भी ज़रूर करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो सबसे पहले वाली टिप्स है हमारी जो किचन के बल्ब है या फिर घर में जो ट्यूबलाइट लगी है उनमें जो इस तरीके से गंदगी छा जाती है और फिर वो कम उजाला करने लगते हैं, तो इनको हम कैसे साफ़ करें। और वैसे भी फिलहाल अब त्यौहार आना शुरू हो गए हैं तो हमें घर की साफ़ सफाई भी करना शुरू करना है, तो धीरे धीरे हम सफाई करना क्यों ना शुरू करें। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले आप लोगों को दिखा रही हूँ लाइट को के बल्ब और ट्यूबलाइट को किस तरीके से हम क्लीन करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ हमें कोई भी बर्तन ले लीजिए और उसमें आप डाल दीजिए बेकिंग पाउडर यानी कि मीठा सोडा, और साथ में ही अब हमें इसमें दूसरी चीज़ क्या डालनी है, तो 1 चम्मच मैंने यहाँ बेकिंग पाउडर ले लिया है। और अब मैं यहाँ ले लूँगी दूसरी चीज़ है, आपको एक लेमन ले लेना है। आपको जितना आपका मीठा सोडा है उतना ही आपको लेमन लेना है। तो यहाँ पे मैंने एक लेमन कट किया और उसमें से आधा मैंने इसमें डाल दिया है। इसका हमें पेस्ट ज़्यादा पतला नहीं करना है, थोड़ा गाढ़ा ही पेस्ट रखना है ताकि ये हमारे जो बल्ब है उस पर अच्छे से लग जाए, ताकि बहे ना। तो यहाँ पे मैंने इसमें आधा लेमन किया है, पूरा नहीं किया है। और अब इसे मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो यहाँ पे मैंने स्पून से इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। और अब हमें क्या करना है कि जो हमारा बल्ब है ये बहुत ज़्यादा चिकनाहट है क्योंकि किचन का बल्ब है, तो इसको हम किस तरीके से क्लीन करेंगे। तो यहाँ पे मैं हाथ से ही इसे लगाऊंगी क्योंकि स्पून से ये लगेगा नहीं। तो इस तरीके से बल्ब के ऊपर हमें ये लगा देना है। जो घर में ट्यूबलाइट बल्ब हमारे बहुत ज़्यादा गंदे हो गए हो तो उनको आप इस तरीके से क्लीन कर सकते हो। जो किचन का है वो तो बहुत ज़्यादा चिकनाट और बहुत ज़्यादा गंदगी का हो जाता है, तो वो अच्छे से साफ़ नहीं हो पाता। लेकिन ये वाली जो टिप्स है आप इससे अगर एक बार ट्राई करोगे तो सच्ची बता रही हूँ बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएगा। तो यहाँ पे इस तरीके से मैंने इसके ऊपर लगा दिया है और लगाने के बाद में फिर हमें इसे 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ देना है। जी हाँ फ्रेंड्स, इसे आप 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। तो ये देखिए मैंने इस तरीके से लगा के इसको 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ दे रही हूँ। यहाँ पे मैं ट्यूबलाइट भी आपको क्लीन करके दिखा रही हूँ। ट्यूबलाइट मेरी रूम की है तो ये इतनी ज़्यादा गंदी नहीं है, लेकिन गंदी है तो इसको भी मैं अच्छे से क्लीन करके आपको दिखा देती हूँ। तो इस तरीके से आपको ट्यूबलाइट के ऊपर भी अच्छे से लगा देनी है यही सॉल्यूशन। तो यहाँ पे मैंने दोनों के ऊपर अच्छे से लगा दिया है। और अब मैं इसे किस तरीके से क्लीन करूँगी तो वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। इनको हम धुल सकते हैं नहीं है, तो इन्हें हमें धुलना नहीं है, इन्हें हमें एक कपड़े से साफ़ करना है। तो सबसे पहले मैं फिंगर से इस तरीके से इसको रब कर लूँगी ताकि इसके ऊपर जो गंदगी चिकनाट जो भी लगी है वो अच्छे से साफ़ हो जाए। फिर आप कोई भी कॉटन कपड़ा लीजिएगा और उससे इस तरीके से आप साफ़ कर लीजिएगा। तो ये देखिएगा कैसी भी गंदगी होगी सबको बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएगी। तो यहाँ पे आप ट्यूबलाइट को इस तरीके से क्लीन करिए, आपकी कैसी भी गंदी ट्यूबलाइट होगी बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएगी। तो ये देखिए मैंने इस तरीके से जो मेरी ट्यूबलाइट थी रूम की उसको अच्छे से क्लीन कर लिया है। ना इसको हमें धुलने की ज़रूरत पड़ी, ना ही इसमें कुछ मतलब लिक्विड ज़्यादा अंदर गया है और कुछ भी, ये बहुत अच्छे से क्लीन हो गई है। तो ये देखिए इस तरीके से आप ट्यूबलाइट को बहुत ही ईजी क्लीन कर सकते हो। तो यहाँ पे मेरी ट्यूबलाइट एकदम अच्छे से क्लीन हो गई है। अब बारी आती है बल्ब को। बल्ब को हमें किस तरीके से क्लीन करना है, क्योंकि बल्ब पे बहुत सारे जिद्दी दाग लगे हैं, बल्ब पे चिकनाट है बहुत ज़्यादा और वो इस तरीके से क्लीन नहीं होगी। तो बल्ब की चिकनाट को हम किस तरीके से क्लीन करें तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो ये देखिए ट्यूबलाइट मेरी एकदम से अच्छे से साफ़ हो गई है। अब मैं यहाँ क्लीन करती हूँ बल्ब को। तो बल्ब के लिए हमें क्या करना है कि जब इस पे इस तरीके से इसको हम फिंगर से साफ़ करेंगे छूट जाएगा, लेकिन हमें थोड़ा ज़्यादा रब करना पड़ेगा। तो ज़्यादा रब करने की ज़रूरत नहीं है, हमें ज़्यादा रब नहीं करना है, हमें बस इसके ऊपर लेना है स्क्रब। जी हाँ फ्रेंड्स, ये जो स्क्रब होता है ये स्क्रब लेना है। इसमें मैंने कुछ नहीं लगाया, सिर्फ स्क्रब ही है और इससे बस आपको इसको रगड़ देना है। बस इसी तरीके से आपको रगड़िए। ये हल्का सा गीला है, इसी में दबा के इसको मैंने लिया है, हल्का सा गीला है बस। और इससे इस तरीके से आपको पोंछ देना है और आपका जो बल्ब है इतनी अच्छे से क्लीन हो जाएगा कि आप खुद भी नहीं सोच पाओगे कि बल्ब वाकई इतने अच्छे से क्लीन हो गया। हमें सिर्फ पूछ इससे हल्का सा रब ही करना है, हमें कोई रगड़ना नहीं है।
और जो ये साइड में होल्डर है इस पर थोड़ा सा हमें रब करना पड़ा है, बस जो भी आपके सामने है वही किया है। और गीला ज़्यादा नहीं करना है क्योंकि बल्ब के अंदर पानी नहीं जाने देना है, एलईडी इनकी ख़राब हो जाती है। तो इस तरीके से बस हमें साफ़ करना है और फिर हमें कोई जो कपड़ा है उससे इसको साफ़ कर देना है, धुलना नहीं है। बस इस तरीके से हम इसको कपड़े से साफ़ कर देंगे और आप देख सकते हो कितने अच्छे से क्लीन हो गया है। तो बस इसी तरीके से आप बल्ब को क्लीन कर सकते हो। तो ये देखिए इसके ऊपर आप पहले देख सकते हो कितनी चिकनाहट थी, कितनी गंदगी लगी हुई थी और अब ये कितने अच्छे से क्लीन हो गया है। तो उम्मीद करती हूँ छोटी सी टिप से आपको पसंद आई होगी। आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, और आपको मेरी टिप्स कैसी लगी ये भी आप कमेंट करके ज़रूर बताना। और आपकी एक लाइक और एक कमेंट मेरे लिए बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो ये वाली टिप्स है हमारे इस तरह की जो पॉलीथीन होती है कपड़े वाली, अक्सर हम मार्केट से कुछ ना कुछ लेके आते रहते हैं तो उसमें आ ही जाती है, और इसे आज मैं आपका बहुत अच्छा यूज बताऊंगी। तो क्या करना है कि सबसे पहले हमें इसके जो हैंडल हैं उनको कट कर लेना है। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से इनको कट कर लिया है मैंने हैंडल्स को, और अब आगे मैं इसको भी पूरी को आपको कट करके दिखा देती हूँ। तो हमें इसे किस तरीके से कट करना है और किस लिए इसे यूज में लेना है तो वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले हमें एक साइज के सारे इस तरीके से जो पॉलीथीन है उसको कट करके रख लेनी है। तो इसके पीछे वाला हिस्सा है उसको हम हटा देंगे, ये हमारे कोई काम का नहीं है। तो यहाँ पे इसको मैंने इस तरीके से हटा दिया है और अब मैं इसको कट करके आपको दिखाऊंगी। तो हमें ये कितना कैसे कट करनी है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से हमें एक साइज़ की इसको कट कर लेनी है। तो ऐसी जो पॉलीथीन होती है वो हमें घर में हमेशा बचा के रखनी चाहिए, इनको ऐसे ही नहीं फेंकना चाहिए। ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहती है, बहुत ज़्यादा काम आती है, हमको घर में छोटे छोटे कामों में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। तो यहाँ पे इस तरीके से मैंने इसको कट कर लिया है, छोटे छोटे हिस्से इसके मुझे एक जैसे सब कट कर लेने हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने कुछ इस तरीके से इसके जो हिस्से हैं वो कट करके तैयार कर लिए हैं। तो आप भी इसी तरीके से सारी जो पॉलीथीन है उसको कट कर तैयार कर लीजिएगा। तो यहाँ पे बस कुछ इस तरीके से मैंने सारी पॉलीथीन को कट कर लिया। अब आगे बढ़ते हम इसका क्या करेंगे। तो यहाँ पे हमें लेना है बस एक इस तरीके का टब, यानी कि छोटी सी बॉल, कोई कुछ भी आप ले सकते हो, और उसमें हमें डाल देनी है शैम्पू। आप कोई भी शैम्पू यूज़ में ले सकते हो, फिलहाल में मेरे पास सेंसिल थी। इसमें आपको डाल देना है थोड़ा सा पानी, ज़्यादा पानी नहीं लेना है, ज़रा सा पानी लेना है। अब इसको हमें अच्छे से मिक्स कर देना है। आप इसे अपने फिंगर से भी मिक्स कर सकते हो या फिर आप स्पून लेकर भी इन्हें अच्छे से मिक्स कर सकते हो। तो यहाँ पर मुझे लगा कि हाथ से ज़्यादा अच्छे से ये मिक्स हो जाएगा, तो मैंने इस तरीके से इसको अच्छे से मिक्स कर दिया। अब हमें इसे दूसरी चीज़ इसमें क्या डालनी है तो वो हमें लेना है यहाँ पर दूसरा, मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ हमें लेना है डिटॉल। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे लिया है डिटॉल, और डिटॉल की हमने 2 से 3 बूंदे ही किए, ज़्यादा डिटॉल नहीं किया है, बस इतना ही हमने इसमें किया है। दोनों को अच्छे से अब मिक्स कर देंगे। इस तरीके से मिक्स करने के बाद में फिर जो हमने ये पॉलीथीन ली है इनको इस तरीके से इसमें डिप कर देंगे। डिप करके अच्छे से इनमें जो हमने जो ये सॉल्यूशन बनाकर तैयार किया है इसको ये एब्जॉर्ब कर लेगा। तो फिर उसके बाद में हम इनको एक एक करके इनको सुखा देंगे। तो इस तरीके से जब आप इनको एक एक करके सुखा दोगे, ये अच्छे से पूरे शैम्पू और डिटॉल को अपने अंदर सूख लेगा। तो उसके बाद में आपको इन्हें धूप में नहीं सुखाना है। सबसे मेन ये है कि आपको घर में ही पंखा की हवा में सुखाना है या फिर नॉर्मल ही ऐसे ही सूख जाएं। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे इनको एक एक करके खोल कर सुखाना शुरू किया, और कम से कम इनमें 2 से 3 घंटा सूखने में लग गई थी। तो आप ऐसे करिएगा कि शाम के टाइम पे इसको बना कर रखिएगा, रात भर में ये अच्छे से सूख जाएंगे। तो अब ये हमारे सॉफ्ट पेपर बनकर तैयार हो गए। जैसे कि हम बच्चों को स्कूल में सॉफ्ट पेपर भेज सकते हैं हाथ धोने के लिए, तो इस तरीके से मैं आपको एक को बता देती हूँ। जब ये सूख जाएगा उसके बाद में आपको पहले अपना हाथ गीला करना है। हाथ गीला करने के बाद में फिर आपको इसे अपने हाथ में रब करके देख सकते हो कि ये कितने अच्छे से वर्क करता है। या फिर हम कहीं सफ़र में जा रहे हैं तो उसमें भी हमें बहुत अच्छे से काम आ सकता है। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से हमारे हाथों में बहुत अच्छे से फूल जाएगा, और जो हम सॉफ्ट पेपर लेते हैं वो अच्छे से फूलता भी नहीं है और अच्छे से काम भी नहीं करता है। अगर हम 1 से 2 सॉफ्ट पेपर लेते हैं तो वो हमारे हाथों में अच्छे से फूलता है। तो इससे आप बहुत अच्छे से आपके हाथों को क्लीन कर सकते हो। ये आप
के बच्चों को स्कूल के लिए या फिर घर पे या फिर कहीं सफ़र पे जाने के लिए आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहेगा। तो इस तरीके से आप इसे यूज में ले सकते हो। उम्मीद करती हूँ छोटी सी टिप्स है आपको पसंद आई होगी। तो इसी तरीके से आप भी इसे बनाकर घर पे ही तैयार कर सकते हो। चलिए फिर बढ़ते हैं अगली वाली टिप्स की ओर। ये वाली टिप्स है हमारे इस तरीके के जो वॉशरूम में हम यूज में लेते हैं मग, और धीरे धीरे पानी उनके ऊपर दाग छाने लगते हैं और ये इतना गंदा हो जाता है। तो हम इसे कैसे क्लीन करें बिना कोई ज़्यादा मेहनत के, तो इसके लिए मैं बहुत ही इजी टिप्स बता रही हूँ फ्रेंड्स। तो यहाँ हमें क्या करना है, यहाँ पे लेना है हमें बेकिंग पाउडर, साथ में ही उसमें हमें लेना है लेमन। दोनों को अच्छे से मिक्स कर दीजिए और इनको अच्छे से मिक्स कर दीजिए। और उसके बाद में फिर आप इसका किस तरीके से यूज़ लेंगे तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से हम इसको मिक्स कर देंगे और मिक्स करने के बाद में फिर हमें इसको रख देना है मग के ऊपर। तो यहाँ पे मैं सिर्फ नीचे की साइड में आपको मग को बाहर से क्लीन करके दिखा रही हूँ, अंदर से क्लीन नहीं कर रही हूँ, ताकि आप जान सको कि मग कितने अच्छे से क्लीन हो सकता है। तो इस तरीके से आपको इसके ऊपर चारों तरफ डाल देना है, ज़्यादा कुछ करना नहीं है। आप देख सकते हो अभी इसका कितना वो निकल रहा है। यहाँ पे मैं ब्रश से इसको चारों तरफ फैला रही हूँ, क्योंकि हाथ से तो ये फैलेगा है नहीं, अच्छे से लगेगा नहीं। तो यहाँ मैंने टूथब्रश लिया है और उससे इसके ऊपर अच्छे से चारों तरफ लगा रही हूँ। 5 से 6 मिनट के लिए आप इसे लगाकर छोड़ दीजिए। और उसके बाद में फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे टूथब्रश लेना है और टूथब्रश से इस तरीके से रब कर दीजिए। अगर आप टूथब्रश से नहीं रब कर पा रहे हो, टूथब्रश में काफ़ी टाइम लगता है इसको रब करने में, क्योंकि टूथब्रश थोड़ी सी ही जगह घेरता है, तो उसकी जगह आप इसे क्लीन करने के लिए उससे सबसे ज़्यादा जल्दी क्लीन होगा तो वो आप यहाँ पे ले लीजिए जो हम बर्तन धोते हैं वो वाला जूना। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ स्टील वाला जूना, जिससे कुछ ही मिनटों में बस 2 से 3 बार आपको रब करना है और उससे बहुत जल्दी रब हो जाएगा और बहुत अच्छे से क्लीन भी हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से बस जूना लीजिए और उसको चारों तरफ हल्का सा रब कर दीजिए। ज़्यादा भी रब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप बहुत ही इजी इसको रब करके साफ कर पाओगे। तो बस इसी तरीके से यहाँ पे आपको चारों तरफ अच्छे से रब कर देना है और कुछ ही देर में आप देखोगे कि आपका जो मग था जिसमें इतने जिद्दी दाग लगे हुए थे पानी के, वो क्लीन कैसे हो गया। और हमें अंदर साफ नहीं करना, हमें सिर्फ बाहर ही साफ करके दिखाना है। अंदर हम आपको बाद में दिखा देंगे, लेकिन अभी मैं सिर्फ एक साइड का आपको क्लीन करके दिखा रही हूँ। आप खुद देख सकते हो मैंने कोई ज़्यादा इसको रब किया नहीं है, बस आप ही के सामने जो रब किया है यही रब किया है। और अब मैं इसे धुल के दिखा देती हूँ। तो इसे चलिए धुलिए और देख लेते हैं कितने अच्छे से सारे जो दाग थे वो किस तरीके से क्लीन हो गए हैं। तो इसे ज़्यादा रगड़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी और कुछ ही मिनटों में इसको मैंने एकदम क्लीन साफ कर लिया है। जहाँ आप काफ़ी देर तक रगड़ते रहते हो और फिर भी अच्छे से दाग नहीं निकाल पाते हो, तो आप इस टिप को ज़रूर अपनाना। बहुत यूज़फुल रहने वाली, बहुत ही कमाल का आइडिया है फ्रेंड्स। तो मैंने ये देखिए मग को यहाँ पे धुल के आपको दिखा रही हूँ। मैंने सिर्फ बाहर से धुला है, अंदर से इसको साफ नहीं किया। अंदर से मैंने कुछ भी नहीं लगाया था और बाहर से आप देख सकते हो कितने अच्छे से क्लीन हो गया। चारों तरफ से आपको मैं दिखा देती हूँ। देखिए पहले कितना गंदा था और अब कितने अच्छे से क्लीन हो गया है। तो अब आप देख सकते हो इसमें कितना फ़र्क आ गया है पहले में और अब में। अब आपको मैं अंदर से भी दिखा देती हूँ कितना गंदा है। तो आप अब अंदर से भी देख सकते हो और बाहर से देख सकते हो इसमें कितना फ़र्क आ गया है। तो उम्मीद करती हूँ छोटी सी टिप्स है आपको पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो फिर बढ़ते हैं अगली टिप्स की ओर। टिप्स है हमारी यहाँ पे इस तरीके जो हमारी वाइट सफ़ेद शर्ट होती है या फिर कॉलर उनकी इस तरीके से गंदी हो जाती है, बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है। तो हम इन्हें किस तरीके से क्लीन करें, ये तो चलो इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन आपकी शर्ट पे कैसा भी दाग लगा हो, कैसी भी आपकी शर्ट गंदी हो गई हो और उसको आपको बार बार रगड़ने पर भी वो सही से साफ़ नहीं हो पाती है, तो क्या करना है, सबसे पहले आप उनको इस तरीके से भिगो लीजिएगा। और भिगोने के बाद में फिर आपको इस पर क्या लगाना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ लेना है आपको कुछ नहीं, सिर्फ एक शैम्पू की पाउच। जी हाँ फ्रेंड्स, सिर्फ कोई भी शैम्पू ले लीजिएगा, आपको जो भी शैम्पू ठीक लगे वो आप शैम्पू ले लीजिएगा। और उसके बाद में फिर यहाँ पे इस तरीके से आपको इसके ऊपर डाल देनी है और उसके बाद में फिर आप आपके हाथों से इसे अच्छे से रब कर दीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ शैम्पू लगाई है और शैम्पू को अब इस तरीके से मैं कॉलर पे रब कर दे रही हूँ। कॉलर पे बस इसी तरीके से हमें रब करनी है, ना हमें कोई ब्रश लगाने की ज़रूरत है और ना ही हमें कोई ज़्यादा इसको घंटों तक रगड़ने की भी ज़रूरत नहीं है। बस हम यहाँ कुछ ही मिनट के लिए इसको रब करेंगे अपने हाथों
से, तो यहाँ मैं आपको दोनों हाथों से अच्छे से रब करके दिखा देती हूँ। ज़्यादा रगड़ना भी नहीं पड़ेगा, बहुत ही ईजी टिप है फ्रेंड्स। तो बस इसी तरीके से आपको इसको रब करना है और रब करने के बाद में फिर आप इसको धुल दीजिए। जहाँ पे आप कॉलर पे ब्रश मारते हो, काफ़ी देर तक इसे रगड़ते रहते हो, लेकिन यहाँ आपको कोई ब्रश लगाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ सिर्फ आपको फिंगर से इस तरीके से रब करना है बस, और कुछ नहीं करना है। मैंने दोनों हाथों से बस इसी तरीके से इसको रब किया है और अब इसको मैं आपको धुल के दिखा देती हूँ। देख लेना, कितनी भी आप एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा, कितनी भी गंदी शर्ट होगी उसका भी बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएगा, कैसा भी दाग लगा होगा वो भी अच्छे से निकल जाएगा। तो यहाँ पे अब मैं आपको इसको धुल के दिखा रही हूँ। तो फ्रेंड बस इसी तरीके से आपको ये धुल लेनी है और अब आप देख सकते हो इस पर पहले कितनी गंदगी जमी हुई थी और अब कितने अच्छे से ये क्लीन हो रही है। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस आप 1 रुपये की शैम्पू से कितनी भी जिद्दी दाग होगा, कितनी भी गंदी शर्ट होगी उसको भी आप क्लीन कर सकते हो। जहाँ आप कॉलर को रगड़ने में काफ़ी टाइम लगता है, काफ़ी अच्छे से सही साफ नहीं हो सकती है। मेरे पास वाइट शर्ट नहीं थी, इसलिए मैंने लाइट पिंक कलर में आपको इसको साफ करके दिखाया है। आप वाइट शर्ट की भी कॉलर को इतने अच्छे से क्लीन कर सकते हो। तो आप भी एक बार इस टिप को ज़रूर ट्राई करना। आपके घर में जो भी वाइट शर्ट को आप यूज़ में लेते हो, बच्चों की स्कूल की यूनिफॉर्म यूज़ में लेते हैं, घर में ऑफिस में जाने वालों की भी शर्ट को हम धुलते हैं, तो कॉलर पे जो गंदे दाग दिखते हैं वो अच्छे नहीं लगते हैं। तो इस तरीके से आप आपके शर्ट को 1 रुपये की शैम्पू से ही क्लीन साफ कर सकते हो। बहुत ही यूज़फुल टिप रहेगी, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। चलिए देखते हैं अगली टिप्स। तो इस तरह की स्टील की हम मसालादानी सब यूज़ में कर लेते हैं और उसके बाद जब इसमें से जो मसाला गिरता है और वो बार बार में हमारी मसालादानी गंदी हो जाती है और इसे हम रोज़ रोज़ धुल सकते हैं नहीं है, और जल्दी से ये ख़राब ना हो तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि जल्दी से ख़राब भी ना हो और जो मसाला गिरे वो इसके अंदर ना गिरे। इससे इस तरीके से हम क्लीन कर लेंगे और उसके बाद में हमें इसमें क्या करना चाहिए जिससे कि जो मसाला गिरे तो वो इसमें अधपर में ही रह जाए। तो उसके लिए हमें यहाँ लेना है टिश्यू पेपर। जी हाँ फ्रेंड्स, आप कोई भी टिश्यू पेपर ले लीजिए और टिश्यू पेपर के बाद फिर इस तरीके से इसमें लगा दीजिए। इस तरीके से आप जब टिश्यू पेपर लगा दोगे और उसके बाद में जब आप जो मसालेदानी डिब्बे हैं उनको रखोगे और उसमें से जो भी गिरने वाला मसाला है वो इसमें अधपर में ही रह जाएगा और नीचे मसालेदानी गंदी नहीं होगी। तो गंदी नहीं होगी तो हमें बार बार इतने धुलनी भी नहीं पड़ेगी और जल्दी से ख़राब भी नहीं होगी और ना ही इसमें कोई जंग लगने वाली है। तो इस तरीके से आप इन्हें यूज़ में लीजिए, जिससे आपकी मसालादानी भी बचेगी, आपका समय भी बचेगा और बहुत अच्छे से आप इसे यूज़ में ले भी सकते हो। तो यहाँ पे इस तरीके से आप मसालादानी को यूज़ में ले सकते हो। तो इस तरीके से जब भी कोई मसाला गिरेगा तो टिश्यू पेपर पे ही रह जाएगा। तो यहाँ पे आप जब भी जो चम्मच होती है इनके अंदर की, तो हम कई बार क्या सोचते हैं कि इसमें 2 तरह की चम्मच हम रख लेते हैं कि एक में नमक हमारा ख़राब ना हो। नमक में जब हल्दी का या फिर मिर्ची का जो चम्मच है उसी में डाल देते हैं तो उससे हमारा नमक ख़राब हो जाता है। तो उसके लिए हम सिर्फ 1 चम्मच हमें नमक के लिए यूज़ लेनी चाहिए और 1 चम्मच हमें बाकी मसालों के लिए यूज़ में लेनी चाहिए। इस तरीके से लोगे तो आपकी मसालेदानी भी देखने में सुंदर लगेगी। तो अब बढ़ते हैं हम अगली टिप्स की तरफ। तो अगली टिप्स इसमें ये होता है कि कई बार फ्रेंड्स हम चले जाते हैं कहीं बाहर 8 से 10 दिन के लिए और उसके बाद हम वापस आते हैं तो हमारा मसाला हमें ख़राब मिलता है। तो ये ख़राब ना हो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि जो मसालेदानी में जो नमक होती है उसे हम थोड़ा थोड़ा सारे मसालों में डाल देना चाहिए। इससे क्या होगा कि जो छोटे छोटे से कीड़े पई जैसे घुंसी जाला सा छा जाता है ना, वो नहीं लगेगा। तो इस तरीके से आप सारे जो मसाले हैं उनमें थोड़ा थोड़ा नमक डाल दीजिए। आपके 10 से 15 दिन तक बिल्कुल भी मसाले ख़राब नहीं होंगे। छोटी छोटी सी टिप्स है, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई हो। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। चलिए फिर बढ़ते हैं हम अगली वाली नेक्स्ट टिप के लिए। तो अगली टिप्स है हमारी इस तरह के जो साबुन के रैपर होते हैं, जैसे टाइट वाला, जैसे यहाँ पे मैंने डव वाला साबुन का रैपर लिया है और ये आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। तो इसमें हमें सबसे पहले कर लेने छोटे छोटे से हॉल। तो यहाँ पे मैं एक बड़ा सा छेद कर लेती हूँ इसमें नाइफ से। तो यहाँ पे इस तरीके से आपको इसके अंदर एक बड़ा सा हॉल कर लेना है और उसके बाद में जहाँ आपको छोटे छोटे से और छेद इसके अंदर कर देने हैं। तो यहाँ पे मैंने सेफ्टी पिन ली और सेफ्टी पिन से कुछ इस तरीके से इसमें छोटे छोटे बहुत सारे छेद कर दिए। यहाँ पे चारों तरफ आपको इसमें कर लेने हैं, इसमें कहीं भी नहीं छोड़ना है। तो यहाँ पे मैंने ऊपर नीचे साइड में सब जगह इसमें कुछ इस तरीके से छोटे छोटे छेद कर लिए हैं। अब हम इसको किस चीज़ के लिए यूज़ लेंगे तो वो भी मैं आपको बता दूँ। तो बस यहाँ पे मैंने कुछ इस तरीके से इसमें सारे होल बनाकर तैयार कर लिए हैं। तो अब यहाँ हमें लेनी है दूसरी चीज़ है फिनाइल की गोलियाँ।
यानी कि नेथलीन, जो हम इनको यूज में लेते हैं कपड़ों में रखने के लिए। तो यहाँ पे इनका आज मैं आपको बहुत अच्छा यूज बताऊंगी। कपड़ों में रखते हैं ताकि कीड़े ना लगे, और साथ ही जो कपड़ों में से बैड स्मेल आती है या फिर बारिश के मौसम में सीलन होने के कारण से भी कपड़ों में स्मेल आती है, तो वो ये सारी स्मेल को खींच लेती है। तो इसलिए हम इसको कपड़ों में रखते हैं। साथ ही अब हम इसे एक और जगह पे बहुत अच्छे से यूज में लेंगे। तो क्या करना है कि इस तरीके से इनको तोड़ लेना है, और तोड़ने के बाद में फिर आपको इसको कहाँ यूज में लेना है तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो फिर यहाँ पे क्या करना है, इस तरीके से इस पर टेप चिपका देनी है, और टेप चिपकाने के बाद में फिर इनको हमें लगा देना है हमारी वॉशरूम में। जी हाँ फ्रेंड्स, जहाँ वॉशरूम में हम इसको लगा देंगे तो वॉशरूम में जो गंदी स्मेल आती है, बैड स्मेल आती है, उसको ये सबको खींच लेगी और आपको एक भीनी सी अच्छी सी खुशबू देगी। तो इस तरीके से आप इसे लगाइए, आपको ये देखने में भी बहुत सुंदर लगेगा और आपको आपकी वॉशरूम में बहुत अच्छी स्मेल आएगी। तो उम्मीद करती हूँ छोटी सी टिप्स है आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ फ्रेंड्स, आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहा है एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपका एक कमेंट और एक लाइक मेरे लिए बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। चलिए फिर देखते हैं अगले वीडियो। गैस के जो बर्नर होते हैं उनमें कचरा भर जाता है और वो इतने गंदे हो जाते हैं, वो सही से साफ नहीं हो पाते। तो इनको आप हल्का सा गरम कर लीजिए। गरम करके इस तरीके से आप इन्हें कटोरी में डाल दीजिए। मुझे एक बहन का कमेंट आया था कि हम गैस के बर्नर कैसे साफ करें, कोई अच्छी सी आप टिप बताइए। तो यहाँ पे आपको गैस के बर्नर हल्के से गीले कर लेने हैं, और वो भी वाइट विनेगर से गीले करने, ना कि आपको ये पानी से गीले करने। वाइट विनेगर इनके ऊपर गरम गरम जो बर्नर है उनको हल्का सा गरम कीजिए और उनके ऊपर इस तरीके से वाइट विनेगर डाल दीजिए, और इनको आप चिमटे की सहायता से इस तरीके से इनको पलट दीजिए। बस कुछ मिनट के लिए आप इनको इसी तरीके से रखा रहने दीजिए इसी में, और रखने के बाद में फिर आपको इनके ऊपर और क्या डालना है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। आपकी जो गैस के बर्नर है वो इतने अच्छे से क्लीन होंगे कि आप खुद भी नहीं सोचा होगा कि बाकी बर्नर इतने अच्छे से क्लीन हो सकते हैं। तो यहाँ पे हमें दूसरा लेना है बेकिंग सोडा, और बेकिंग सोडा लेने के बाद में हमें इनको कुछ इस तरीके से पलट कर रख देना है। यहाँ पे जो मैं इनका एक घोल बनाकर तैयार करूँगी, और वो उस घोल में इनको हमें कुछ सेकंड्स के लिए पड़े रखना है। तो यहाँ पे मैंने हल्का गुनगुना और पानी इसके ऊपर कर दिया है, और 10 से 15 मिनट के लिए इनको हम इस तरीके से ही छोड़ देंगे। और जो ये इसका जो पानी है उसका भी मैं आपको बहुत अच्छा आगे जाके टिप्स बताऊंगी कि ये पानी हम किस तरीके से काम में लेंगे, क्या क्या काम में आने वाला है। आप इसे देख सकते हो, आप पूरी किचन को इस सॉल्यूशन से तैयार कर सकते हो। पूरी किचन आपकी एकदम नए जैसे चमकने लगेगी, सिर्फ जो इसके अंदर जो पानी बचेगा इसी पानी से। सिर्फ बर्नर ही नहीं बल्कि आप गैस चूल्हे को भी और किचन पट्टी को भी आप बहुत अच्छे से क्लीन कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने लिया है फिर टीथ ब्रश। तो मैंने पहले एक टिप्स में बता रखा है कि ये टीथ ब्रश को हमको इस तरीके से यूज में ले सकते हैं। कैसे इसको मैंने दिखाया है वो भी मैंने आपको बता रखा है। तो आप इस तरीके से इसको रब करिए। रब आप 3 से 4 मिनट ही करिए, आपका बर्नर है ऐसे बिल्कुल नए जैसा चमकेगा और ये बहुत अच्छे से वर्क भी करेगा। तो यहाँ पे इसको आपको दोनों तरफ से बहुत अच्छे से रगड़ कर साफ कर लेना है। आप इसको ऐसे रगड़ोगे तो इसके अंदर जो गंदगी जमी होगी सारी निकल जाएगी। जैसे चाय वगैरह हम बनाते हैं, बर्नर के ऊपर गिर जाती है, दूध उफन जाता है उसका भी, और तो सब चीज़ें इसके ऊपर जमती है धीरे धीरे। तो वो कैसे निकले, तो वो इस तरीके से आप पे निकाल सकते हो। फिर यहाँ हमें लेना है चौथा सामान, वो है हमें नमक। जी हाँ फ्रेंड्स, नमक से भी आप इन्हें इस तरीके से रब कर दीजिए बीच में। नमक से भी ये बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएगा, क्योंकि नमक जो तब उसमें जंग लगी होती है उसको काटता है, जंग को ख़त्म करता है और बर्नर को बहुत अच्छे से चमकाएगा। तो यहाँ आप देख सकते हो बर्नर कितने अच्छे से क्लीन हो गए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बर्नर की एक एक छेद आपको दिखाई दे रही होगी, बहुत अच्छे से ये क्लीन हो गई है। आपने चारों तरफ से देखा होगा पहले कितना गंदा था और अब ये कितने अच्छे से क्लीन हो गया है। तो आप भी कुछ इसी तरीके से इनको क्लीन कर सकते हो, बिना कोई ज़्यादा झंझट के, ना ही ज़्यादा पैसे के। और अब अगली टिप्स है हमारी, एक कटोरी में हमें ले लेना है ये नमक। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ आप 1 से 2 बड़े स्पून भरकर नमक ले लीजिए, 2 चम्मच। तो मैंने यहाँ पे नमक लिया है 2 चम्मच भरकर। और अब इसमें दूसरी चीज़ हमें क्या डालनी है वो भी आप देख लीजिए। तो यहाँ पे मैंने लिया है पानी,
सादा पानी लिया है, नॉर्मल और कुछ नहीं लिया है। सादा पानी ले लीजिए और इसके बाद अगर आप चाहो तो इसमें वाइट विनेगर भी ऐड कर सकते हो, और वाइट विनेगर नहीं है तो आप इसमें दूसरी चीज़ एक और ले सकते हो, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो सबसे पहले इन दोनों को अच्छे से आप मिक्स कर लीजिए। नमक पानी में अच्छे से घुल जाना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर लिया। और अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी यहाँ पे तीसरी चीज़ है फ्रेंड्स, वो है लेमन यानी कि नींबू। आपको इसमें नींबू का रस ऐड करना है। तो यहाँ पे मैं इसमें डाल रही हूँ एक नींबू। तो यहाँ पे एक नींबू का पूरा रस मैं इसमें ऐड कर दे रही हूँ। तो आप भी इसी तरीके से इसमें ताज़ा फ्रेश नींबू लीजिएगा और नींबू आप इसमें पूरा एक ऐड कर दीजिए और तीनों को अब अच्छे से मिक्स कर दीजिए। तो यहाँ पे जो नमक है ये पूरी तरीके से इसमें घुल जाना चाहिए पानी में, ताकि ये अच्छे से वर्क कर सके। तो यहाँ पर ये एक सॉल्यूशन बनकर तैयार हो गया है। और अब हम इसे किस काम में लेंगे तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पे इसके अलावा हमें लेनी है इसमें चौथी चीज़ है, वो है कॉटन। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ हमें कॉटन लेनी है और कॉटन के कुछ इस तरीके के छोटे छोटे हमें टुकड़े कर लेने हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ इस तरीके से कॉटन को इसमें डाल दे रही हूँ। तो ये जो सॉल्यूशन है उसमें आपको कॉटन को अच्छे से भिगो देना है, पूरे में चारों तरफ अच्छे से डाल देना है। और इसे हम किस तरीके से यूज़ में लेंगे वो भी मैं आपको बता दूंगी। कॉटन पूरा इसमें अच्छे से जो ये सॉल्यूशन बनाकर हमने तैयार किया उसको एब्जॉर्ब कर लेना चाहिए, ताकि इसके अंदर पूरे अच्छे से सेट हो जाए। तो यहाँ पर मैंने इस तरीके से देखिए अच्छे से पूरा कॉटन इसमें सेट कर दिया है। और अब इसके हम छोटे छोटे बाउल बना सकते हैं, या फिर आप कुछ इसी तरीके से इसको इसमें कुछ देर के लिए रहने दीजिए, ताकि ये और अच्छे से इसमें इसका जो लिक्विड है वो इसमें अच्छे से कॉटन में समा जाए। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से और भी बची कुची थी वो भी कॉटन इसमें डाल दिए। तो अब चलिए हम इसका यूज़ करते हैं। जैसे कि हमारे घर में जहाँ पे हमारी गेट है, खिड़कियाँ हैं, उन पर लग जाती है दीमक। तो इस तरीके से हमारी जो गेट की दरवाजे हैं उनको बिल्कुल दीमक ने खा खा के कुछ इस तरीके से पोले कर रखे हैं। तो इनमें आप इसको भर दीजिए और इस प्रोसेस को आप वीक में 2 से 3 बार करिए। और लगातार अगर आप करते रहेंगे तो बहुत जल्द ही जो दीमक है वो ख़त्म हो जाएगी, जड़ से मिट जाएगी बिल्कुल, और बहुत ही ज़्यादा आपको यूज़फुल रहेगी। ये बहुत ही कमाल की टिप है फ्रेंड्स। मैंने इसको 2 वीक लगातार ट्राई किया तो मेरे घर से जो दीमक थी वो बिल्कुल ख़त्म हो गई। तो इसी तरीके से बस इसके अंदर आपको नमक का जो ये सॉल्यूशन बनाया है नींबू और नमक का मिक्स करके, और तो इसको आप एक बार खुद भी ट्राई करना, बहुत ही काम आने वाला है। बस इसी तरीके से जहाँ जहाँ आपको लगता है आपके घर में जहाँ जहाँ दीमक लगी है वहाँ वहाँ पर आप कुछ इस तरीके से इसको रख दीजिए और ये इसी तरीके से इसमें रखा रहेगा। तो इससे कि जो महक है और इसका जो सॉल्यूशन बनकर तैयार हुआ है इससे वो बिल्कुल भी नहीं रहेगी। आप एक बार इसको ट्राई ज़रूर करना, बहुत यूज़फुल रहने वाली है आप लोगों के लिए। तो मैंने तो बस इसी तरीके से इसको ट्राई किया और शायद मैं आपको दिखा देती हूँ। देखो मेरे तो इसमें से दीमक थी जो निकल गई है, सब ख़त्म हो गई है। सारी दीमक धीरे धीरे ख़त्म होती चली जाएगी। तो आप भी इसी तरीके से एक बार ज़रूर ट्राई करना। मेरी तो जो गेट था उसको बिल्कुल दीमक ने खा के इस तरीके से ख़राब कर दिया था। तो फिर मैंने ये वाली टिप अपनाई तो मेरे को इससे बहुत ज़्यादा राहत मिली। तो यहाँ पे ये देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ। तो इस तरीके से जो दीमक है वो धीरे धीरे मर के निकलेगी। तो यहाँ पे ये देखिए इस तरीके से मेरे घर में जो दीमक लगी हुई थी तो वो इस तरीके से इसको सिर्फ यही लगाया मैंने, 2 वीक लगातार इसको यूज़ में लिया और सारी दीमक मिट गई। तो आप भी आपके घर के जो गेट है, खिड़कियाँ हैं, जहाँ पर भी घर में अलमीरा है, जहाँ पे भी आपकी दीमक लग जाती है वहाँ पर आप इस टिप को ज़रूर अपनाओ, आपको बहुत यूज़फुल रहेगी। तो इसी तरीके से आप और भी जहाँ पे आपके घर में है वहाँ पे आप इसे यूज़ में लीजिए। तो मैं उम्मीद करती हूँ छोटी सी टिप्स है आपको पसंद आई होगी। और जो बाद में ये नमक है थोड़ा बहुत बच जाता है तो इसको भी आप इसी के ऊपर वापस कर दीजिए। वैसे मैंने तो इसको पूरे तरीके से अच्छे से इसमें सेट किया है और नाइफ की सहायता से इसमें अंदर दिया है।
और इसके ऊपर आप इस लिक्विड भी इसका एक स्प्रे बोतल में भर के स्प्रे भी कर सकते हो। इससे ये नहीं है कि आप रुई के, लेकिन कॉटन से ये रहेगा कि इसकी जो महक है, इसमें जो एक सॉल्यूशन बनकर तैयार हुआ है वो बहुत अच्छे से वर्क करेगा। स्प्रे थोड़ी देर के लिए काम आती है, लेकिन ये कॉटन में अगर आप भर के डालोगे तो ये बहुत ज़्यादा आपको काम आएगी। चलिए फिर देख लेते हैं हम अगली टिप्स। अगर टिप अच्छी लगी हो तो फ्रेंड प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। तो अब बढ़ते हैं हम अगली टिप्स की ओर।